दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस नए व्लॉग में। इस बार हम आए हैं जयगढ़ फोर्ट की तरफ। इस किले का निर्माण 1726 में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था तथा इसी किले के विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप। इस किले का मुख्य उद्देश्य यह था कि आमेर महल की रक्षा की जा सके। यहाँ से पूरा आमेर महल दिखाई पड़ता है और यहाँ से एक सुरंग गुजरती है जो सीधा आमेर महल को जयगढ़ दुर्ग से जोड़ती है। सामने जो आपको द्वार दिखाई दे रहा है, इसके नीचे से एक गुप्त सुरंग गुजरती है जो सीधा आमेर महल तक जाती है ताकि आमेर राज परिवार की रक्षा की जा सके। देख रहे हैं, ये किला पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ियाँ राजस्थान की मुख्य और एशिया महाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसे अरावली पर्वत श्रृंखला। आज़ादी के बाद इस किले में सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें बहुत बड़ा एक खजाना छुपा हुआ था जिसको भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा निकलवाया गया था। इस किले के निर्माण के बाद से इस पर लगभग 400 से अधिक बार आक्रमण हो चुके हैं, जिसमें से कई आक्रमण मराठाओं तथा अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे। जो आपको सामने की तरफ जो ध्वज दिखाई दे रहा है मेरा पीछे बैक साइड में, वो कछावा रियासत और कछावा राजपूतों का पचरंगा ध्वज है। ये जो किला है, आमेर का जो राज परिवार है उसी के कंट्रोल में है। मतलब कि बाकी आमेर का जो फोर्ट है उसे राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया हुआ है। तो जो जयगढ़ फोर्ट है, चारों तरफ से यह इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो आपको सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो आमेर का किला है। निर्माण या भौगोलिक रूप से इस तरह से बनाया गया था ताकि दुश्मन की जो सेना थी वो दूर से दिख जाए। यह है इसका प्रवेश द्वार, जहां से आप किले में प्रवेश करने के लिए टिकट खरीद सकते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं किले के अंदर। जिस स्थान को आप देख रहे हैं इसे टाँका बोला जाता था। टाँका अर्थात एक तरह की टंकी जिसमें पानी को स्टोर किया जाता था तथा पूरे दुर्ग के अंदर जल की सप्लाई की जाती थी। देखिए दोस्तों, जो जयगढ़ फोर्ट है यह है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। चित्तौड़ दुर्ग के बाद जयगढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। ये जो आप देख रहे हैं एक तरह का कुंड है। बारिश का पानी होता था वह इस कुंड में एकत्रित हो जाता था, जिसका उपयोग गर्मियों में पानी पीने के लिए व अन्य जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस जल का उपयोग किया जाता था। ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं वहाँ पर हम जा रहे हैं अभी जयबाण तोड़। अभी लगभग 5 बजे का समय हो चुका है। 5 बजे तक यहाँ पर आपको एंट्रेंस मिल सकती है। इसके बाद ये किला बंद। यहाँ पर आप अपने वाहन भी ला सकते हैं, परंतु उसका चार्ज काफ़ी अधिक होता है। तो आप देख लीजिए कितना गहरा है। अभी बारिश का मौसम है, पर उस ज़माने में काफ़ी तेज़ बारिश होती थी तो ये बड़ी आसानी से भर जाती थी। अभी ये पूरी तरह से खाली है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जो आपको सामने दिखाई दे रही है विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण है। अभी बरसात का मौसम होने के कारण ये संपूर्ण इलाका काफ़ी हरा भरा और
सुंदर हो चुका है। वही खड़ो रहा। जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसको चील का टीला भी बोला जाता है। ये जो ऊपर की तरफ आपको फ्लैग दिखाई दे रहा है ये आमेर रियासत का फ्लैग है। तो दोस्तों जो आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं यह है वर्ल्ड बिगेस्ट कैनन जयवान तोप, जिसका निर्माण 1720 में मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था और यह दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। इस तोप का उपयोग किसी भी प्रकार का युद्ध में नहीं किया गया है। इस तोप से लगभग 22 मील या 35 किलोमीटर दूर तक गोला दागा जा सकता था, जिसके लिए 100 किलोग्राम गन पाउडर का यूज़ किया जाता था। ये जो आप तोप देख रहे हैं यह सप्त धातुओं से निर्मित है तथा इसके नाड़ की लंबाई लगभग 20 फीट है तथा इसका डाया लगभग 11 इंच का है। सबसे बड़ी बात, इस तोप का वज़न लगभग 50 टन है, जिसे घुमाने के लिए उस ज़माने में 8 हाथियों के बल की आवश्यकता होती थी। ये जो आप बड़े से व्हील्स देख रहे हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 9 फीट है और इसमें बैक साइड में 2 स्मॉल व्हील्स लगे हुए हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक तरह के कैंस पर माउंटेड है, जिसके बीच में एक पिनियन लगी हुई है, जिससे इस तोप को 360 डिग्री पर आसानी से घुमाया जा सकता था। इस तोप के द्वारा लगभग 50 किलो के गोले को 100 किलो गर्म पाउडर यूज़ करके लगभग 22 मील या 35 किलोमीटर तक आसानी से गोला दागा जा सकता था। इसकी विध्वंसकारी क्षमता बहुत ही विनाशकारी होती थी। विध्वंसकारी थी कि जहाँ पर यहाँ से 22 मील दूर एक चाकसू गांव है, चाकसू कस्बा है, वहाँ पर जाकर ये इस तोप का गोला गिरा था। उस तोप के गोले की विध्वंसकारी क्षमता इतनी थी कि उस जहाँ पर वो गोला गिरा था वहाँ पर एक तालाब बन गया। तो दोस्तों जो आपको ये जयवान तोप दिख रही है, निर्माण के पश्चात इस तोप को एक ही बार चलाया गया था, क्योंकि पर जो जयगढ़ फोर्ट है यहाँ इसका निर्माण इस तरह से सूझबूझ के साथ किया गया था कि इस तोप का किसी भी आक्रमणकारी शत्रु की सेना यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थी, तो इसका उपयोग दूसरी बार नहीं किया गया है। ये मेरे पीछे जो आप बावड़ी या एक तरह का कुंड या तालाब कुछ भी कह सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, जब इस तोप को चलाया जाता था, जब प्रथम प्रयास में इस तोप को चलाया गया था, तो उसी टाइम पर इसमें 10 फीट लंबी बत्ती को लगाया। उस बत्ती को लगा करके वहाँ से यहाँ तक लाया जाता था। उस बत्ती को लगाने के बाद उसे जला दिया जाता था। तो जैसे ही फायर किया जाता था कैनन के द्वारा, तो वो जो तोप को चलाने वाला व्यक्ति था वो इस तालाब में कूद गया था ताकि उसका कानों के पर्दे फटे नहीं। फिर भी जब वो तोप चली तो उसकी आवाज़ इतनी तीव्र थी कि इस महल की पूरी दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इस किले की दीवारें क्षतिग्रस्त के साथ उस व्यक्ति के कान भी फट चुके थे। तो आप सोच सकते हैं कि इस तोप की विध्वंसकारी क्षमता की। तो थैंक यू दोस्तों व्लॉग देखने के लिए, आपका अमूल्य समय हमें दे करके। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।